खेरेश्वर धाम से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही अश्वत्थामा का भी मंदिर बना है। वहां पर भी एक शिवलिंग है। कहते हैं कि जहां आज खेरेश्वर महादेव का मंदिर बना है, वहीं पर पहले गुरु द्रोण की कुटिया हुआ करती थी, जहां पर रहकर अश्वत्थामा अस्त्र शस्त्र की बारीकियों से निपुण हुए। इस गांव के लोग अश्वत्थामा को देवता के रूप में पूजते हैं। वे मानते हैं कि अश्वत्थामा से अनजाने में पाप हो गया है, जिसका प्रायश्चित वे आज तक कर रहे हैं। महाभारत की कथा कहती है कि अश्वत्थामा अर्जुन की भांति ही तेजस्वी थे। जो अस्त्र शस्त्र अर्जुन के तरकश में थे, वही दिव्यास्त्र अश्वत्थामा को भी हासिल थे। फिर महाभारत के युद्ध में घटी एक घटना में अश्वत्थामा को घृणा का पात्र बना दिया, शूरवीर से शापित बना दिया, अनंत काल तक धरती पर भटकने के लिए विवश कर दिया। इस कथा को भी हम विस्तार से जानेंगे। पहले जानते हैं खेरेश्वर महादेव के बारे में। कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है और जिससे जुड़ी है अश्वत्थामा की शिव भक्ति की कथा, जिस पर आताताइयों ने आघात करने की भी कोशिश की। के मंदिर के द्वार के बाहर मैं मौजूद हूं। अंदर आपको लेके चलेंगे, दर्शन कराएंगे इस शिवलिंग के, जहां की ये मान्यता है कि रात को कभी यहाँ पे पुष्प चढ़े मिलते हैं तो कभी यहाँ पे पूजा हुई मिलती है। ये मान्यता है यहाँ की। मैं अपने कैमरा पर्सन से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाने पाए ये शिवलिंग के ऊपर का जो अगर आप हिस्सा देखेंगे, जहाँ पे कई निशान है। ये कहा जाता है कि अंग्रेजों और मुगलों के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रयत्न करे गए इसे हटाने के, इसे काटने के, लेकिन इस पर इसके कोई असर नहीं हुआ। साथ ही साथ हमारे साथ पुजारी हैं जो रोज यहाँ पे आरती करते हैं, पूजा करते हैं और सालों से इस मंदिर की देखभाल करते हैं। पंडित जी, कितने साल पुराना मंदिर है, कितने साल पुराना शिवलिंग है, मान्यता यहाँ पे है, किस चीज की मान्यता है? ये महाभारत समय का मंदिर है और उसके पहले का शिवलिंग है ये, जिसमें मुसलमान और अंग्रेज लोगों ने इसको खंडित करने के लिए प्लान बनाया। इसमें आरे चलाए, आरे के निशान आज भी बने हैं, जिसपे टनों गुजिया रगड़ गई, मगर वो निशान पत्थर से नहीं खत्म हुए। कहाँ पे निशान है, एक बार अगर आपको दिखाएंगे? जरा बेटा हट जाओ जरा। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वो विजुअल्स दिखाने पाए जो यहाँ के पुजारी, जिनकी मान्यता है कि यहाँ पर आरी रगड़ी गई। देखो ये दिखा रहा है तुमको निशान। हाँ। ये इसको खंडित करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बड़ा प्रयत्न किया उन्होंने, मगर इसको खंडित नहीं कर पाए। शिव के हर मंदिर की तरह ही यहाँ भी शिवलिंग की पंचोपचार पूजा की जाती है। लेकिन जब आप इस खेरेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं तो ये अश्वत्थामा की कथा से स्वयं ही जुड़ जाते हैं, जो कहते हैं यहाँ आज भी द्रोणपुत्र आते हैं, शिवलिंग की विधिवत पूजा करते हैं और अपने आने के निशान छोड़ जाते हैं। पूजा को तो बता दिया हमने कि वो जो भी सुबह मिलता है, डेली मिलता है। अब पूरा मंदिर समझ ताला लग गया, मंदिर अंदर धुलाई हो जाएगी। अब समझिए ऐसा कौन सा जीव है जो अंदर जाकर धुलाई कर दे, ताला बंद है। बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि अश्वत्थामा रात के 4 बजे 3 बजे आते हैं और पूजा करने आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़े आज तक। फूल चढ़ा हुआ मिलता है। आज फूल पूजा करी हुई मिलती है, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पड़े आज तक किसी को। यहाँ पे मतलब किसी ने देखा नहीं आज तक, बट माना जाता है कि अश्वत्थामा जी डेली आते हैं पर डे पूजा करने, और जब पट खोला जाता है तो यहाँ पे फूल चढ़ा हुआ मिलता है। सब लोगों का मानना, मतलब जो लाट है वो पूजी हुई ऑलरेडी होती है पहले से ही। चलिए अब आपको वो कथा भी बता देते हैं जो आपने पहले पढ़ी होगी, सुनी होगी और यकीनन महाभारत सीरियल में देखी भी होगी। महाभारत की कथा कहती है कि कुरुक्षेत्र के रण में जब द्रोणाचार्य ने मोर्चा संभाला तो कौरवों की सेना पांडवों पर हावी होने लगी। कहते हैं युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को कोई परास्त नहीं कर सकता था और श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह से जानते थे। श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत रणभूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है।
जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो नर था या हाथी। ये सुनकर गुरु द्रोण शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में ही बैठ गए और उसी समय पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टुम्न ने उनका वध कर दिया। कथा कहती है कि पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और तो और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। जो अश्वत्थामा है आज भी यहाँ पे पूजन करने आते हैं। उनकी मड़ निकाल ली गई थी, उनके मड़ में निकालने के बाद में उनका दर्द हो रहा था तो कहा गया था पूजो जय शंकर सुत नामा, तो आज भी वो पूज रहे हैं यहाँ पे, लगातार चले आ रहे हैं पूजते हुए। हाँ, बहुत बार महसूस हुआ है। मड़ निकालने के बाद तब उन्होंने कहा कि मड़ में हमारे दर्द होगी तो हम क्या करेंगे, तो कहना जाओ कलयुग में तुम शंकर की पूजा करो जाकर, जो तुम्हारे पिता ने स्थापित किया है, तो वही करते हुए वो चले आ रहे हैं। कहते हैं मणि निकालने पर अश्वत्थामा को असहनीय पीड़ा होने लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से इस असहनीय दर्द को कम करने का उपाय पूछा। तब माधव ने उन्हें प्रतिदिन शिवलिंग के जलाभिषेक को इस दर्द की दवा बताया। तब से अश्वत्थामा इस मंदिर में रोज शिव उपासना कर रहे हैं। शिवलिंग का श्रृंगार कर उनका रुद्राभिषेक करते चले आ रहे हैं और यही अनदेखी हकीकत इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली बन गई है। यहाँ की मान्यता है कि अश्वत्थामा जो आज है भी गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनके हाथ की स्थापना करी ये मूर्ति है, जो उनके लड़के अश्वत्थामा है वो इनकी आज भी पूजा करने रात में 12-1 बजे वो पूजा कर जाते हैं। आप लोग यहाँ पे जब सुबह हम मंदिर खोलते हैं तो ये शिवलिंग पूजा हुआ मिलता है। कहीं कभी जंगली पुष्प मिलेंगे, रात में अक्षत नहीं चढ़ाते हैं जी, कभी रात में अक्षत चढ़े मिलते हैं, कुछ न कुछ एक अवशेष मिलेगा जरूर। डेली तो पहली बात अश्वत्थामा जी पूजन करते हैं, उनका जो है पुष्प चावल अक्षत जो भी होता है नियम से मिलता है, पुजारी जी को मिलता है। पुजारी जी किसी को दिखाने चाहते हैं लेकिन वो अदृश्य हो जाता है। मीडिया वाले 3-4 बार लगा चुके हैं यहाँ पर मशीन चाबियां भी ले लिया। आपने भी महसूस किया सुबह सुबह जब पूजा होती है, आपने क्या महसूस किया? इनकी महिमा जो कर महसूस हुआ, महसूस नहीं प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब बारी थी हैरान करने वाली इस घटना की सच्चाई जानने की। गर्भगृह के पट बंद होने से पहले खीरेश्वर महादेव शिवलिंग श्रृंगार से भरा पड़ा था। फिर रात में ही सारी पूजन सामग्री शिवलिंग से हटा दी जाती है। गर्भगृह को 2 तालों में बंद कर दिया जाता है और दावा किया जाता है कि जब सुबह मंदिर के पट खोले जाएंगे तो मंदिर में शिवलिंग सजा हुआ मिलता है, फूलों से लदा हुआ मिलता है।